वेलकम गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंधावा ट्रेडिंग पे। एक बार फिर से बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं एनालिसिस दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का और निफ्टी आईटी का और फाइनेंस निफ्टी का। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या व्यू है, और पूरे वीकली व्यू के लिए मैं मार्केट इसका वीडियो बना रहा हूँ कि आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। एक छुट्टी भी है इंडिपेंडेंस डे की, तो किस हिसाब से कहाँ ऑप्शन में ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं निफ्टी का व्यू बताऊंगा आपको। निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा के रखा है और इस टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है। 21 एक्सपोनेंशियल मूवी मैंने लगा रखी है डेली टाइम फ्रेम पे, जिसका लेवल बनता था 19530 के अराउंड, 19540 के अराउंड। और 19540 से कितना बड़ा बियरिश गल्फिंग कैंडल आप देख सकते हैं बना हुआ है, और इसने 19440 के लेवल को भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब दो ऑप्शंस हैं, जहाँ तो मार्केट इसे फेक ब्रेकडाउन करके इसके ऊपर क्लोज दे दे कल मंडे को, और जहाँ अगर मार्केट इधर टाइम पास करती है फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ से में हमें फिर से एक नीचे का डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को पोजीशनली 2 दिन में, जहाँ 3 दिन में, इस हफ्ते में 19300 तक टेस्ट करवा सकता है। सिंपल चार्ट पे लेवल मार्क्ड है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर 19300 निकल गया, उसके नीचे आ गया मार्केट, तो एक बार 18,895 ये लेवल टेस्ट होगा ही होगा, ये तो पक्का है मार्केट में। और अब मैं बैंक निफ्टी का व्यू आपको बता दूं। बैंक निफ्टी में उस दिन ब्रेकडाउन आया, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखिए उसमें ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में आ गया 44,315 और 44,280। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, पूरा दिन 19,315 के पास टाइम पास किया। ये देखिए एक बार फेक ब्रेकडाउन भी मिला, लेकिन अगली कैंडल स्टॉप लॉस हंट करने के लिए एकदम से देखिए कितनी बड़ी कैंडल मिल गई। और फिर लास्ट में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो जो मार्केट एकदम से नीचे है और कितनी बड़ी डाउन मूवमेंट मिली हमें 44,140 के अराउंड, मतलब कम से कम 180-170 पॉइंट्स मिले, जो बहुत ही अच्छे कैप्चर किए हमने। लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं डाल पाया थोड़ा बिजी होने के कारण, लेकिन अब से मैं आपको अपडेट करता रहा करूँगा। टेलीग्राम चैनल मेरा रंधावा ट्रेडिंग पे सर्च करके उसे ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि हम बिना किसी चार्ज के बिल्कुल फ्री में मार्केट को सिखा रहे हैं, ताकि हर एक पर्सन, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लर्निंग इज़ अर्निंग। हर कोई सीखेगा तो हर कोई कमाएगा। अगर मैं पहले ही आपको कह दूं मुझे इतना चार्ज दे दो, मैं आपको ये ट्रेड दूंगा, तो उस हक में मैं नहीं हूँ। आपको मैं सिखाऊंगा, खुद से ट्रेड करिए और खुद से पैसा बनाइए। बैंक निफ्टी का व्यू जो मेरे साथ सामने आ रहा है, मैं आपको दिखा दूं डेली टाइम फ्रेम पे, उसमें भी ब्रेकडाउन है। और अब बैंक निफ्टी में जो अगला लेवल है जिस पे बैंक निफ्टी आके रुक सकता है, अगर बैंक निफ्टी को वीक और होना है, तो वो लेवल है ये वाला 43,500 तक। 43,500 मैंने क्यों बोला, देखिए कितनी मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और ऊपर गया मार्केट सीधा 1 2, अब नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर बाउंस, अब नीचे, अब इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब इसके ब्रेकडाउन के बाद अब ये सीधा लेवल ये आता है 43,500। अगर एक दिन भी मार्केट ने 44,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, जो कि अब 44,200 पे है, 44,000 के नीचे क्लोजिंग आते ही 43,500 और 600 ये टारगेट आपके लिए बनते हैं पोजीशनली। ऊपर की बात मैं तब तक नहीं करूँगा
जब तक मार्केट कोई मुझे साइन नहीं दे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के लिए मार्केट को कम से कम मार्केट को 44,800 का लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, जब 45,113 के ऊपर सस्टेन करने पड़ेगा, जो वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर वो मूविंग एवरेज भी है। आप देख सकते हैं 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उधर, और इस मूविंग एवरेज को तोड़कर इसके ऊपर क्लोज देगा तो मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ आएगी। और तब तक मेरा जो व्यू है सेल ऑन राइज का ही है। मार्केट में कोई भी 100-150 पॉइंट का आपको पुल बैक मिलता है तो उसमें ये मत सोचिए कि मार्केट से मेरी स्ट्रेंथ आ गई है, तो उसमें पुट लेने का सोचिए, लेवल टू लेवल काम करिए। क्योंकि अगर आप फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, अगर मैं फोमो में काम करेंगे ना कि एकदम से यार ये तो ऊपर जा रही है, मैं खरीदूंगा, और उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। इसलिए कोई भी लेवल पे पुल बैक मिलता है, जब तक ये दो लेवल क्रॉस नहीं होते 45,113 और 44,800, पोजिशनली लॉन्ग जाने का मत सोचिए। ये सिंपल व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। फाइनेंस निफ्टी का अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं, फाइनेंस निफ्टी का देख लेते क्या हाल है। फाइनेंस निफ्टी भी अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास 19,600 ये लेवल मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है, और ऊपर 20,000, हाँ 20,000 के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात है। और 19,600 के नीचे मेरा व्यू बिल्कुल डाउनवर्ड है, क्योंकि एक बार आप देख सकते हैं चार्ट आपको सब बता देगा। 1 2 3 तीसरे पे ब्रेकआउट आया, रैली आई, रीटेस्ट हुआ, रैली आई, अब फिर से रीटेस्ट हो के अब रैली नहीं आई, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। और इसका मतलब है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो अब कम हो रही है। अब अगर आप पोजिशनली लॉन्ग जाना भी चाहते हैं तो उसका व्यू कम रखिए। नीचे डाउन साइड का ज़्यादा व्यू जो है वो खुल चुका है, और हर, जैसे मैंने पहले ही बोला, हर पुल बैक पे बेचने का सोचिए, ख़रीदने का मत सोचिए, क्योंकि ख़रीदने का अभी मौका तब नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट में एक बहुत तेज़ी से पुल बैक आता भी है तो वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आता है, तो वही मौका है, उसमें डरने का नहीं, उसमें पुट लेके इस एक्सपायरी का नहीं, अगली एक्सपायरी का ज़्यादा सेफ हो सकती हो तो इन द मनी ऑप्शंस लेके बैठ जाइए। वो आपको कम से कम 10 20 30 पॉइंट भी देगा तो आपका दिन बन जाएगा। पोजीशन, ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिए। ओवरनाइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। डॉलर इंडेक्स जो है वो अब 102 के ऊपर सस्टेन कर चुका बहुत अच्छे से, और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये देखिए डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे आया अभी, 1 2 और तीसरा नीचे आया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे दिया उसने, और 102.8 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिसका मतलब कि अगला लेवल 103.104 का है बिल्कुल। और अगर ये 104 भी निकलता है तो मार्केट में और समय वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से ट्रेड करिए। मुझे निफ्टी आईआईटी में स्ट्रेंथ दिख रही थी, क्योंकि जिस दिन आप मार्केट गिरा है उस दिन निफ्टी आईआईटी ने उसको बहुत संभाला था, लेकिन आखिर में निफ्टी आईआईटी भी काम जो है वो साथ छोड़ गया। और निफ्टी आईआईटी में अभी भी 31,150 ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होता निफ्टी आईआईटी में तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं कि पोजिशनली 33,250 जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, इन सबको सपोर्ट करना होगा। और बैंक निफ्टी बहुत पोजिशनली वीक है। अगर आपको मंदी ज़्यादा करनी है तो आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। एचडीएफसी बैंक 17 रुपये उस दिन फिर से गिर गया। एचडीएफसी में बैंक में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। सो एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं अगर आप बनानी हो, लेकिन अपना एनालिसिस खुद करके। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूं, इस लेवल से कर दूं तो ये देखिए अभी 1600 के नीचे ये बहुत ख़राब हो गया। अब भी ख़राब है, लेकिन 1600 के नीचे ये नहीं आना चाहिए एचडीएफसी बैंक, नहीं तो ये बैंक निफ्टी को बढ़ने नहीं देगा।
आई होप आपको एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के साथ ही हमारा साथ है, आप लोगों के साथ ही हमारी ग्रोथ है, और लर्निंग इज़ अर्निंग। थैंक यू सो मच।